गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज दादा भगवान का अवतरण दिवस और उनका अवतार हम सबके लिए ही हुआ। और जो भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत प्यार। बधाई किस लिए है? क्योंकि वो मसीहा जो उतरा वो हम सबके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। हम लोगों को ये ज्ञान मिलने वाला नहीं था, सच जो पूछा जाए, पर उसने हम सब पे रहम करी और ये ज्ञान दिया। और जब ये ज्ञान दिया तो सबके मुखमंडल खिल गए। ये उसकी बहुत बड़ाई है जो भगवान ने अपना स्वरूप हम सबके उद्धार के लिए भेजा। लिविंग गॉड जो हम सबके साथ रह सकता है, हर बात वो सुन सकता है, हम हर बात उससे कह सकते हैं और हर दिल के दर्द के कांटे को निकालने वाला वही है। जीव भाववश हम सब दुखी सुखी होते थे। आज कैसे तुम्हें आत्मज्ञान देके अपने स्वरूप में टिकाता है, स्वयं की बात बताता है। बोला जो उसके अंदर था, जो भी वस्तु थी वो हमको ऐसे ही सहज दे दी। कोई आदान प्रदान नहीं, कोई लेना देना नहीं, बड़ी सहजता और सरलता के साथ हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। कुछ भी नहीं कहा कि आपको इस ज्ञान के लिए जप करना है, तप करना है, यज्ञ हवन इत्यादि ये सब करना है। और ये सब आंतरिक बातें गीता में जो दी हैं सब आंतरिक बातें हैं। हम लोग उसको क्या करने लगे? बाहर से बाहर दौड़ लगाने लगे और अपने स्वरूप को भूल गए। और ये बात दादा ने बताई, साधन रहित ब्रह्म है बिन साधन ते पाए। भगवान को पाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई आवश्यकता नहीं है कि भगवान को कैसे पाए। उसके पाने के लिए उसके जैसा ही होना पड़ता है, इतनी सी बात है। अब उसके लिए, उसको पाने के लिए उसके जैसा होना पड़ता है। तुम यहां बैठते बैठते इस ज्ञान को जब अंदर ले जाते हैं तो मनन चिंतन निध्यासन करते हैं, पता चलता है कि मैं कौन हूं और वो कौन है। ये बात समझ में आ जाती है। वो आत्मनिश्चय में सदा रमण करने वाला और हम जीव भाव में भ्रमण करने वाले। रमण और भ्रमण, संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अक्सर कहते कहां गए थे? भ्रमण करने गए थे। संसार ये भूल भुलैया है, एक भ्रम है, ये भ्रमण है और इसमें हम अपने को भूल गए। मैं कौन हूं? कहीं इधर चले गए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली, तो ये सब अस्थाई खुशी भ्रमण में चलती रहती है। भ्रम है। भ्रम के कारण
आनंद शांति का जो प्रयास रहता था, ये सब मुझे प्राप्त हो, पर नहीं मिल सकता था। कैसे मिले? अशांत मन में कुछ वस्तु, कोई चीज ढूंढना चाहो तो क्या मिलेगी? अशांत मन से कोई कार्य नहीं कर सकते। जब मन में शांति आती है गहरी, उसको हम शांति कहते हैं, आनंद कहते हैं। फिर हलचल नहीं है, फिर अपने स्वरूप को आप देख सकते हैं, फिर उस परमात्मा का दर्शन करते, उसे कहते हैं रमण और उसे भ्रमण। रमण किसको कहते हैं? अपने स्वरूप में रमना और आंतरिक जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग अपने को सर्च करो। अंदर ही, बाहर की सर्च खत्म हो जाए तो तुम्हारा ये भ्रम दूर हो जाए, तो भ्रमण की बात भ्रम दूर हो जाए। और जब अंतर में, अंतर्मुखता में आते हैं तो अपने स्वरूप को पाते हैं। इसे रमण करना। विहार किसमें? अपने ही अंदर रमण करना। रमण बिहारी नाम है, राधा रमण कहा जाता है, राधा रमण, रमण बिहारी। क्योंकि आपे ही आप स्वयं को सर्वत्र देखा, कोई दूसरा नहीं, मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कुछ बना ही नहीं है। तो जिधर उन्होंने देखा, क्या देखा? मैं ही तो हूं। ऐसे ही आज दादा भगवान ने भी जहां भी नजर डाली तो अपना आप ही पाया। आज वही दृष्टि हम सबको प्रदान करी कि जहां तुम देखो स्वयं तुम ही नजर आओ। गुरु के प्रति तो द्वैत रखना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे सीखना है। क्या सीखना है? आर्ट ऑफ लिविंग, रहने की कला। जब उनके साथ रहे तो जीवन में कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, और कैसे ये जीवन आनंद स्वरूप, आनंद की प्राप्ति करता है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, ये धीरज से आके हम गुरु के सम्मुख बैठते हैं तो धीरे 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 ये ज्ञान अंदर जाता है और अपना कार्य करता है। स्वज्ञानी, जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते तब तक अज्ञानी है, और जब अपने स्वरूप को जान गए तो ज्ञानी है। अब इसकी बात भी कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है? ही परमात्मा सर्वत्र। इससे भी ऊपर क्या है? ये रास्ता जब तक है जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त होते। जब अपने स्वरूप में आ गए तो ये बात भी खत्म हो जाती। आत्मा पश्यंती आत्मा, सर्वत्र वही है, कोई दूसरा है ही नहीं। कितना अच्छा भी घड़ों के विषय में भी बताया कि 4 घड़े हैं और चारों घड़ों का अंतर है। बोला सत्संग में बैठने के बावजूद भी इन चारों घड़ों में पात्रता है या नहीं। सुपात्र और कुपात्र का वर्णन। बोला एक घड़ा जब हम रखते हैं उल्टा नल के नीचे तो उस पे जल तो पड़ता है, शीतल तो हो जाता है, पर अंदर पानी नहीं जाता, नहीं जाता। और दूसरा, कितनी अच्छी बात, वहां रखा तो है लेकिन मुंह टोटी की तरफ नहीं है, तो उस पे भी जल पड़ता है पर वो भीतर नहीं जाता। भीतर जाता है? नहीं जाता है।
हिलता डुलता घड़ा, उसमें कुछ भी नहीं जाने वाला। और एक नल के नीचे रख दिया तो तृप्त भरपूर हो गया, हो गया। और एक नीचे जब पात्र में छेद है तो जल तो जाता है लेकिन निकल जाता है। तो इसमें अपनी योग्यता को पहचान लीजिए कि हम कौन से घड़े। अब इसमें सुपात्र और कुपात्र की बात आती। सुपात्र है, सब तरह से योग्य है, वो है मन की एकाग्रता। तो उसमें घड़े में जल भर गया। अब वो घड़ा कितनों को जल पिलाएगा, तृप्त करेगा। तो घड़े तो 4 हैं, क्या चारों तृप्त हैं? चारों में 3 तो तृप्त नहीं हो पाए। कैसे? भरपूर नहीं। बोला इनका किसका कल्याण है? जो पूरा भरपूर है। तो हम कैसे हैं? कभी आए कभी नहीं आए, मन हुआ तो बैठ गए। पहले घड़े की बहुत अच्छी बात बताई, ठंडक तो मिली लेकिन किसी काम का नहीं, आके चले जाते चले जाते हैं। दूसरे की भी बात आई कि वो टेढ़ा है, इधर उधर हिलता डुलता है, इधर उधर देखा सुना ये वो, ज्ञान में भी बैठ के ज्ञान भी सुना पर वो कार्य नहीं करेगा। करेगा? नहीं कर सकता। और फिर जिस पात्र में यहां बैठा, जब उसमें छेद ही है तो पानी नहीं जा रहा है तो कितनी देर वो रह सकता है? रोज आते रोज जाते रोज आते, उसमें छेद ही है। कह रहे क्या बताएं, इतने दिन से सत्संग में आ रहे हैं और कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। अब ज्ञान में कमी नहीं है, ये दादा का प्रैक्टिकली ज्ञान है, ज्ञान में कमी नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारा पात्र ठीक नहीं है। जाता तो है पर निकल जाता है। घर तक जाते जाते सब रास्ते में फैल जाता है, फैल जाता है। फिर उन घड़ों की बात ही क्या, जो इधर उधर हिल ही रहे हैं, यहां भी हिल रहे, संसार में भी हिल रहे, तो आनंद शांति तो आ ही नहीं सकती। आ सकती? कुछ भी नहीं हो सकता। आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। मेन घड़ा है ये चौथा ही, वो घड़ा गुरु तैयार करना चाहता है। ये सुपात्र है, खुद भी तृप्त है और जो भी उसके सम्मुख बैठे वो भी तृप्त है। सबका जीवन बहुत सुंदर। ऐसे सुपात्र के विषय में वर्णन गुरु ने किया कि तुम कौन से घड़े हो। अब अपने को जांच लो, औरों को नहीं जांचना, द्वैत भाव ही खत्म कर दो। जब हम दूसरों को जांच पड़ताल करने लगते हैं तो हम अपने स्वयं को खो देते हैं, हम खुद को गमा देते हैं। आए थे हरि भजन को कोटने लगे कपास। आए तो हम ईश्वर भजन के लिए हैं और ये संसार क्या है? कपास के समान सारा समय ये तुम्हें बोझा पैदा कर देता है, भारी बना देता है। इससे तुम्हारी जीवन आनंद और शांति में नहीं आ पाती। फिर कितना अच्छा गुरुजी ने बताया एक दृष्टांत कि 2 गधे थे और सांसारिक बुद्धि, मन बुद्धि से कार्य करते हैं तो बहुत चालाक होती है, शातिर होती है। तो 2 गधे थे, एक ऐसे ही सीधा साधा, उसको बेचारे को कुछ भी लाद दिया जाए वो बड़ा मस्त, कोई मतलब नहीं। तो बहुत सीधा साधा,
और कैसे दोनों ने, मालिक ने कहा भाई तुम क्या दोनों लेंगे, तो वो बोला ये रुई और ये नमक रखा है, इस पे कौन सा वजन रखोगे। तो जो मनबुद्धि वाला था उसने क्या बोला कि मैं तो रुई ले जाऊंगा। पहाड़ सी रुई उसने लाद ली और चल दिया। दूसरे से पूछा जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते। उसको नमक लाद दिया। चलते चलते रास्ते में नदी मिली। अब नदी को पार करना था, पुल था नहीं उस समय, पुल बहुत कम हुआ करते थे। अब गधे तो नाव पे नहीं चढ़ सकते थे, गधे को पानी से ही निकल के जाना था गधों को, तो गधे दोनों चल दिए। अब जो बहुत उसकी मखौल कर रहे थे नमक वाले की, देखना देखना, और देखने में लगे मैं बहुत कुछ कर रहा। जैसे ही जल में प्रवेश हुए तो रुई का ढेर जो था भीग गया। बड़े खम्द, देखो आप तो इतने पीछे पड़े, मैं आगे निकल गया। और जैसे ही पानी में घुसा नदी में तो रुई भीग गई। रुई भीग गई और नमक वो भी चला। नमक गल गया तो उसका बोझा उतर गया और इसका बोझा भारी हो गया। तो संसार में हमारी बहुत शातिर बुद्धि होती है। मैं बहुत कुशल हूं, मुझे रहना आता है, मुझे घर परिवार चलाना आता है, मुझे ऐसा करना आता है, वैसा करना आता है, लेकिन उसके अंदर, बेचारे के अंदर कुछ भी नहीं था। अभी ये वहीं पानी में पड़े, आगे बढ़ ही ना पाए। रुई इतनी बजनीली हो गई और जो भार गधे पे उस पे था तो वो नमक गल गया, वो हल्का हो गया। फटाफट वो निकल के बाहर खड़ा, भैया आ जाओ जल्दी। बोला कैसे आऊं, ये जो रुई ना आगे बढ़ने ही नहीं देती। बोला यही तो बात है निराली। उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया किसके अकॉर्डिंग चलना है। भगवान जैसे इशारा करे वैसे मान लो, भोले भाव मिले रघुराई। तो आप इस संसार सागर से हल्के हल्के पार उतर जाएंगे। संसार में रहते हुए भी कोई तुम्हें कष्ट और किसी प्रकार का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। और उस गधे की तरह तो ये देखने में तो बहुत मजेदार लगती है माया, पर इसके जब आगे जितने जितने बढ़ो फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। पर भार तो सिर पे कुछ नहीं रखा होगा, लेकिन आप रात भी चैन नहीं होगी, नींद भी रात की चली जाएगी। दवाइयों से तुम्हारी बोला टेबल भरी होगी और तुम्हारा जीवन नरक तुल्य होगा, क्योंकि जिसको आप समझते थे कि बहुत मैं हल्का रहूंगा, कोई बोझ नहीं, तुम ऐसी जगह फंस गए, भीग गए। ये माया ऐसी है, माया ऐसी नागनी जो जगत रही लिपटाए, जो जाकी सेवा करे ताको उल्टा खाए। तो माया ऐसी नागिनी है कि ये जगत में कैसे सबको लपेटे पड़ी है और हम समझते हैं कि मैं बहुत सुखों में, आनंद में रह रहा हूं, पर वो आनंद नहीं है जो कभी हंसे और कभी रोए। ये जिंदगी से गुरु हमें बचा लेता है, बचा लेता है। तो ये जीवन है, ये नर्क तुल्य जीवन है। और जीवन क्या है? जीवन वो है हल्के हल्के रहो संसार में। भगवान ने तुम्हारे लिए ही सब चीज संसार में लगाई, पर उसका दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो। चापलूसी नहीं करिए, मन में किसी प्रकार की रखिए, सरल और सहज बनिए। फिर देखो तुम्हारा काम कौन करता है? प्रभु निपटाता है। तुम्हारे काम हरि करता है।
करता है कि नहीं? और कोई नहीं करता है। और सब आज यहां बैठे हैं क्योंकि उसी ने कार्य किया है। जो कहते हैं हमने किया वो आज नहीं आ पाए, जो करते हैं वो इधर नहीं चलते हैं, जो करते ही नहीं वो ही आ पाते, यहां बैठ पाते, क्योंकि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी परमात्मा ने ली है, गुरु ने ली है, ठेका लिया है उन्होंने। बोला वो ठेकेदार बन के भी आता है, आता है कि नहीं? भजन बोला करते हैं सब, वो ठेकेदार बन के आता है और तुम्हारे कार्य को पूर्ण करता है। जो तुम अपने अंदर में फील करते हो, जो भी महसूस करते हो, वो तुम्हारे सामने साकार हो जाता है। तो संकल्प हमारा अच्छा रहे तो अच्छा इच्छा तो रहेगा। अंदर में बुरे संकल्प नहीं करिए, अच्छा रखिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोच, तो सब अच्छा उसका हो जाता है। और जो सोचता कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उसके हर कदम पे गड़बड़ी गड़बड़ी होती है कि नहीं? तो ये याद रखो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अक्सर इस बात को सामने रख के देखो, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। तुम जीव बनो या ब्रह्म, बनना है अज्ञान बड़ा, तो बनना भी अज्ञान है। कुछ बन के ना बैठो, है ही भगवान, है ही भगवान। हर बात में पॉइंट लगता तो यही बात आती है ही भगवान। तुम ब्रह्म और जीव, कभी जीव हो तो कभी ब्रह्म हो, कभी आत्म भाव में रहते हो, कभी जीव भाव में। जीव भाव में तुम सुखी दुखी होने लगते हैं यही ज्ञान सुनने के बावजूद, फिर अपना दुखड़ा मुंह करने लगते हैं, क्योंकि शरीरी भाव में आ जाते, शरीर में आ जाते। आत्म भाव में रहो तो दुख नहीं व्याप्त होता, सांसारिक बातें नहीं आप करते, क्योंकि हर बात का काट भगवान के पास है, गुरु के पास है। वो हर बात को तुम्हारे देख लेता, समझ लेता तुम्हें क्या तकलीफ है, और वो दवा तुम्हें पकड़ा देता, ये खा लो। तो ये वाणी हर रोगों की दवाई है, चाहे जैसा रोग हो। बोला कितना भयंकर होता है कोढ़ का रोग। कोढ़ का रोग बड़ा भयंकर होता है, जाता नहीं है। तो संसार में ये कोढ़ का रोग है, इसके लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाजार से कुछ नहीं लाना है, सब कुछ तुम्हारे भीतर, बाहर कुछ ना है। सब कुछ हमारे भीतर है, बाहर तो है ही नहीं कुछ। ये समझ आ जाती है और बस तुम प्रसन्नता में आ जाते, आनंद में आ जाते। तो सब कुछ भीतर, बाहर नहीं, और बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। सब भीतर है। तुम्हारी भक्ति के लिए, तुम्हारे अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सब सामान तुम्हारे अंदर है, और तुम्हें भगवान ने यज्ञ सहित भेजा है। यज्ञ सहित भेजा है भगवान ने, किस के सहित भेजा है? यज्ञ सहित। और तुम यज्ञ बाहर का समझते,